कंटिन्यू विद दिस पैराग्राफ। व्हीकल्स शुड बी सेंट फॉर सर्विसिंग एट प्रॉपर इंटरवल्स। प्रॉपर इंटरवल पे व्हीकल्स की सर्विसेज करा देनी चाहिए। द रूल्स रिगार्डिंग पीयूसी मस्ट बी मेड स्ट्रिक्ट। पॉपुलेशन इंक्रीज मस्ट बी कंट्रोल। पॉपुलेशन का जो इंक्रीज़ है उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। टू रिड्यूस द नॉइज़ पॉल्यूशन ट्रीज शुड बी प्लांटेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रोड्स एंड अराउंड इंडस्ट्रीज। तो ट्रीज़ को प्लांट करने से क्या है कि हम एयर भी क्लीन कर सकेंगे और नॉइज़ पॉल्यूशन है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि घने घने अगर वृक्ष होंगे आसपास, ठीक है, तो उससे अपने आप ही एनवायरनमेंट में जो है ठंडक और सुकून बना रहेगा। द रोड्स शुड बी ब्रॉड इनफ। रोड जो है वो ज़्यादा चौड़े होने चाहिए, तो इससे क्या है कि आने जाने वाली गाड़ियाँ जो है अच्छे से आ जा सके, वरना तो एक दूसरे को हॉर्न बजाते रहते हैं। इफ़ द ट्रैफिक कंजेशन इज़ इंटेंसिव देन द रोड कुड बी डिक्लेयर्ड एज अ वन वे। अगर ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा हो रहा है तो फिर उस रोड को वन वे कर देना चाहिए, ठीक है, तो फिर एक दूसरे को प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है ना। एक ही तरीके का रोड होगा, तो अगर आने जाने वाला दोनों वाला होगा तो फिर एक दूसरे को हॉर्न बजाते रहेंगे। अवेयरनेस एंड अप्रोप्रिएट एक्शन इज़ द नीड ऑफ द आवर टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम पोल्यूशन। तो ये जो जागरूकता है ना, हमारे अपने अंदर ही अगर हम अपने आप को ही जागरूक बना लेंगे तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आजकल पोल्यूशन से बचने के लिए। वी ऑल आर अवेयर हाउ वैल्यूएबल वाटर इज़। हम सबको पता है कि पानी कितना कीमती है। स्टिल वाइल परचेसिंग अ बॉटल ऑफ मिनरल वाटर वी डू नॉट रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंस। फिर भी आज जब हम मिनरल वाटर जो कि ख़रीदते हैं तब भी हमें उसकी जो कीमत पता नहीं है। टुडे प्योर वाटर इज़ नॉट द ओनली कंसर्न। आज जो है सिर्फ क्लीन पानी मिल जाना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है। गांधी जी हैड सेड दैट वाटर, लैंड एंड फॉरेस्ट बिलोंग टू द कम्युनिटी। ये जो है ना, ये ज़मीन, जंगल, पानी, ये सब हमारा ही हिस्सा है। एवरीबडी एन्जॉयज़ इक्वल राइट ऑन इट, ठीक है। सब जो है इसका बराबर से इस्तेमाल करने चाहिए। ये नहीं कि एक ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता है और दूसरे के लिए बचाता ही नहीं है। इट इज़ अ मॉरल सिन टू मेक इट अ कमोडिटी फॉर सेल। ये एक सबसे बड़ा गुनाह है, ठीक है ना, कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके उसको ख़त्म कर दे, तो आने वाले लोग फिर क्या करेंगे। अमॉन्ग द मैन मेड प्रॉब्लम्स वाटर पोल्यूशन होल्ड्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी। हम इंसानों के द्वारा जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई है ना, उसके अंदर ये जो वाटर पॉल्यूशन है वो सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। पानी कुदरत ने तो हमें क्लीन दिया था, लेकिन हमने जो है उसे बिगाड़ के रख दिया है। वी हैव टू फाइंड एन आंसर टू इट एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू बी शेयर्ड इक्वली बाय एवरीबडी बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो ये जो है बहुत बड़ी आज के टाइम की प्रॉब्लम है, तो उसको जो है ठीक करने के बहुत सारे तरीके ढूंढने चाहिए, और ये सिर्फ एक दो इंसान की जवाबदारी नहीं है। ये जो है हर किसी को इसके अंदर पार्ट लेना चाहिए और इसके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। एवरी पर्सन हैज़ टू अंडरस्टैंड हीज़ और हर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ टू फाइंड वेरियस मेजर्स टू मेक आवर एनवायरनमेंट क्लीनर एंड हेल्दियर। तो ये हर किसी को समझना चाहिए और ये हर किसी की जवाबदारी है, ठीक है, ये हर किसी की जिम्मेदारी है कि एनवायरनमेंट को क्लीन और हेल्दी बनाए रखें, हमारे लिए भी और दूसरे प्राणियों के लिए भी, ठीक है। तो स्लोगन्स फॉर सोशल अवेयरनेस, अगर हमें इस एनवायरनमेंट के रिलेटेड सोशल अवेयरनेस लानी हो, समाज में एक जागरूकता फैलानी हो, तो ये भी एक हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए भी थोड़ा है ना अट्रैक्टिवनेस आना चाहिए, जैसा कि कुछ स्लोगन्स का इस्तेमाल करें। बी अ कंपैशनेट सिटीजन, सेव द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट विल सेव अस, ठीक है ना। हम अगर पर्यावरण को बचाएंगे तो पर्यावरण हमें बचाएगा। सेव एनिमल्स, ठीक है, प्राणियों को जो है उनका भी बचाव करें, वो भी बेचारे ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है। सो हियर दिस चैप्टर ओवर। आई होप यू लाइक दिस वीडियोज़। थैंक यू।